जय जिनेन्द्र साहब। जिनेन्द्र आज हमारे बीच जोधपुर की जानी मानी हस्ती जो अपनी एक पहचान पिछले 35 सालों से अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं, श्रीमान प्रफुल्ल साहब और पूजा जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच आज है। हम महावीर युवा संस्थान से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रफुल्ल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से समाज की एक दिशा और दिशा बदल रही है या दिशा कहीं भटक रही है, तो हमें ऐसा आगाह करें कि क्या हमें आगे उस पर कदम उठाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि समाज को स्वावलंबन की तरफ ऐसे व्यक्ति जो इस टाइम में कमज़ोर हैं, जिनके लिए कई बार संस्था आती है कि हम ये कमज़ोर हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं, भोजन की या उनकी पढ़ाई की या कुछ और चीज़ की भी। मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये ज़रूर करना चाहिए, पर उसके साथ उस परिवार को स्वावलंबन की तरफ लेके जाना चाहिए। उसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जा सके, उनको रोज़गार कैसे दिया जा सके, क्योंकि हमारा समाज वैसे बाय बॉन्ड बिजनेस करता है, बिजनेसमैन है, उनके गुण हैं। तो मैं जो लाखों करोड़ों रुपए आप लोग इस पर खर्चते हैं, मेरी ऐसी विचार है कि आप इस पे भी फोकस करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ताकि हर व्यक्ति का आत्मसम्मान बना रहे। मैं ये जानना चाहूँगा पूजा जी आपसे कि भाई आपको महावीर युवा संस्थान का ऐसा क्या विशेषता लगी जो आपने अपने दिल से उसको देखी है और पहचानी है। जी भैया, मेरा ये मानना है कि जोधपुर में काफ़ी संघ कार्यरत है जैन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से। बट जहाँ तक आपके संघ की बात है, महावीर युवा संघ की, उसमें एक टैगलाइन मैं बोलना चाहूँगी, समाज का उत्थान और युवाओं का उत्साह। ये जो दो कड़ियाँ हैं, भगवान महावीर स्वामी ने बताया है इस बारे में कि जहाँ युवाओं में उत्साह होगा समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, तो वो समाज ऑटोमेटिकली बहुत आगे बढ़ेगा। और आई थिंक ये संघ इसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है। मैं जब भी आपके कोई भी कार्यक्रम में आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आपके मेंबर्स तो बहुत मतलब इतने उत्साह से और काम करते, बट उनके फैमिली मेंबर्स भी इतना जुड़ जाते हैं जो कि मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला। तो ये बहुत अपनापन मुझे सिर्फ इसी संघ में देखने को मिलता है, और जब भी हम लोग आते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। निस्वार्थ। तो आपकी नज़र से जानना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी में क्या संस्कारों का किस तरह से बीजारोपण हो। क्षमा कीजिएगा भैया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आपके। मेरा मानना है, जहाँ तक आज की युवा पीढ़ी शायद हमसे ज़्यादा धर्म को मानने लग गई है। मुझे नहीं पता क्या ये प्रभु का चमत्कार है, जहाँ मैं मेरे घर में देखती हूँ कि सनसेट से पहले बच्चों को खाना अपने आप ऑटोमेटिकली उन्होंने सीखा। शायद हो सकता है हम दोनों से सीखा हो, बट उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी रहा है जो उन्होंने शायद कहीं पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे। धन्यवाद उन रील्स का, इंस्टाग्राम, जो भी ये लोग देखते हैं, आई डोंट नो क्या, बट बच्चों में मैंने बहुत परिवर्तन देखा है, उनके फ्रेंड सर्कल में भी देखा है। आज मैं अगर कहीं मंदिर में भी जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे युवा भक्ति करते हुए ज़्यादा दिखते हैं। तो इतनी खुशी होती है, मतलब 8वीं 14 से उन्हें पता है कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका आंसर उनके पास है कि तामसिक उस समय ऐसी इन तिथियों पे, जैसा प्रभु ने फरमाया कि तामसिक प्रवृत्तियां चारों तरफ बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इन चीज़ों से, जो भी तामसिक भोजन है, उनसे दूर रहना चाहिए। तो दे फॉलो ऑटोमेटिकली। मुझे शायद समझाना भी नहीं पड़ा, हो सकता है उन्होंने देखा हो परिवार में अपने दादा दादी को, या बट ये रीज़न जब उन्होंने मुझे आके सुनाया तो आई फील सो हैप्पी। और मैंने ऐसे मेरे ही बच्चों को नहीं, समाज में कई बच्चों को फॉलो करते हुए आज आप देखेंगे तपस्या भी सबसे ज़्यादा युवाओं में हो रही है। तो ये खुशी की बात है कि हमारा समाज वापस धर्म की तरफ युवा लेके जा रहे हैं, और शायद आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी प्रतियोगिताओं के जरिए भी प्रतिक्रमण सीखो, और जो भक्ति संध्या आप लोग आयोजित करते हैं, वंडरफुल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से हमारे आंसू ही नहीं रुकते हैं वो भक्ति संध्या में, तो वो आपका बेंचमार्क है। जय जिनेन्द्र साहब, सभी को। आप सभी को मेरी तरफ से विनम्र निवेदन है कि 31 तारीख को रविवार का दिन सुबह 10 से लेके 7 बजे तक अगर आप खुद और अपने बच्चों को स्वादिष्ट जैन व्यंजनों का
अगर आप लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और उन्हें बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि एक जैन व्यंजन किस तरीके से स्वादिष्ट भी होते हैं, तो आप ज़रूर बिना जमीकंद रहित और सिंधिया पड़े से पहले अगर आप ये सब चीज़ें बच्चों को अनुभव करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी पूरी फैमिली के साथ ज़रूर पधारिएगा और इस आयोजन को सफल बनाइएगा। थैंक यू। आप प्रफुल्ल साहब, पूजा जी, आप पधारे, सच में महावीर युवा संघ कृतज्ञ है आपका और बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, बहुत 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 धन्यवाद देता है।